सरदारों की तरफ से जवाब आ चुका है। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली है। अल्लाह का शुक्र है हुजूर। अरे माशाल्लाह। फौरन जाओ और उस दावत की तैयारियां शुरू की जाए। अब सरहदी जमीनों पर बगावत की आग जलाई जाएगी। जब तक हम वो सरजमीनें हासिल नहीं कर लेते, अपनी तलवारों को हम म्यान में वापस नहीं रखेंगे। और गेहातू को ये अफसोस रहेगा कि वो दुश्मन के पास आया ही क्यों था। हाँ जाओ। या कुमराल, छुप जाओ। अल्लाह अल्लाह। देखा आपने दाऊद उस्ताद, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना ताकतवर होगा। सिर्फ फटने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मैंने तलवारों के छोटे लोहे के टुकड़े भी इसमें डाले थे। ये अपने आसपास सबको काट देगा। गेहातू और उसके जंगजू नहीं बचेंगे। तुम लोग मुझे मारने वाले थे तकरीबन। क्या था ये? कर क्या रहे थे तुम लोग? कुछ नया कुमराल अब्दाल, जो सबके दिमाग हिला दे। अल्लाह ने चाहा तो बिना तलवार उठाए ही ये सैकड़ों को मार देगा। जानते हो ना, मैं एक दरवेश हूं। बताओ, क्या दरवेश किसी चीज से घबराता है? कभी नहीं। ये चरवाहा तो एक बड़ी जंग की तैयारी करना चाहता है, सुन लिया? हमें इसे इस तरीके से नहीं, किसी गुलाल से फेंकना होगा। लेकिन जब ये दीवार से टकराए तो फौरन फट जाए। और ये तोप से 10 गुना बड़ा होगा। और हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है कि ये टकराते ही फटे। कुछ ना कुछ सोच लूंगा मैं। कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। आए माशाल्लाह, तुम्हारा ये अमल हमें जंग में बहुत मदद करेगा। हाँ, उम्मीद है सारे दरवाजे तोड़ देगा। सिर्फ दरवाजे थोड़ी तोड़ने हैं। मैंने इसे इसलिए बनाया है कि सब देख सकें कि एक ही धमाके के अंदर अतराफ की सब चीजें खत्म। और खत्म इसलिए करना है कि हम कुछ बेहतर बना सकें। मैं इसका हल निकाल लूंगा। निकालना ही पड़ेगा मुझे इसका हल। निकाल लूंगा मैं।
एक आदमी जिसका हाथ नहीं जंगल में जानवरों का शिकार होता है, जो आग की हिफाजत नहीं कर सकते, वो इसी अंजाम के हकदार हैं। इसका मतलब ये है कि रोगातूस एक बहादुर आदमी नहीं था, एक बुज़दिल था, जुल्म सह नहीं सका। उसने बताया कि उस्मान कहाँ मिलेगा। अब उस्मान जरूर मरेगा। उस्मान मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहता है, लेकिन उसने रोगातूस के साथ कल रात का मंसूबा बनाया था और वो गोज़गन की पहाड़ी पर होगा। तैयार हो जाओ मंकियां, गोज़गन पहाड़ी उस्मान के लिए जहन्नुम बन जाएगी। जैसे आपका हुक्म कमांडर गियातू। कुंदूज साहब आए हैं कमांडर गियातू, लेकिन वो अकेले हैं, उनके साथ कोई सिपाही नहीं। अंदर आने दो। जो हुक्म आपका। सिपाही कहाँ हैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे पास काम किए बगैर आ गया? हुजूर, आपके कहने पर मैंने कुछ सल्जूक सिपाहियों को पीछे की तरफ जाने को कहा। उनमें से कुछ तो चले गए और कुछ कबीले में ही हैं। इसके अलावा एक और फरीजा भी होगा तुम्हारे पास। जैसे ही अंधेरा हो जाए उस वक्त कबीले से ज्यादा सल्जूकी सिपाही निकालने की कोशिश करना, बाकी हम खुद ही संभाल लेंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जनाब, क्या हम कुंदूज साहब पर एतमाद कर सकते हैं? गद्दारी की सजा तो सभी जानते हैं। अगर वो गद्दारी करेंगे तो हिसाब भी चुकाएंगे। गद्दारों के साथ क्या होता है तुम्हें मालूम है कुंदूज? तुमने खुद देखा है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उस्मान तुमसे तुम्हारे किए का हिसाब जरूर लेगा। तुम हाबील बनोगे या काबिल? क्या तुम अपने भाई से गद्दारी करोगे? अगर तुमने गियातू का साथ दिया तो तुम्हारे पास ताकत, इख्तियार और ओहदा होगा। सिपाही कहाँ हैं कुंदूज? सिपाही तैयार हैं गियातू। वो कहाँ हैं? कबीले में। तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ आना चाहिए था। हमारी फौज को तैकफूरों के किलों पर हमला करना था। सिपाही कबीले में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं उस्मान को जानता हूं। वो घात लगाकर हमला कर सकता है। मेरे सिपाहियों की तलवारें आपके लिए खून बहाएंगी गियातू। मुझ पर यकीन रखें। मेरे अहकामात को मानोगे तो जिंदा रहोगे कुंदूज,
और अगर नाफरमानी की तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने जो जबान दी है कायम रहेगी, शक की जरूरत नहीं। मैं शक नहीं करता, तबाह करता हूं। उस्मान के बारे में तुम्हें कोई खबर मिली है? उस्मान मोहतात रहता है, उसका कभी एक ठिकाना नहीं होता, लेकिन मैं उसे ढूंढने की बहुत करीब हूं। फिर यहाँ वक्त बर्बाद मत करो, जाओ और मुझे जब भी सिपाहियों की जरूरत होगी तुम उनको यहाँ जरूर लेकर आओगी। ठीक है क्या तू, जैसा आप कहें। जब मौत इतनी करीब हो तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। रोगातोस बिल्कुल सही था। सिपाहियों को तैयार करो, हम कल ओस्गिन पहाड़ी जा रहे हैं। उस्मान को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जाओ। उस्मान साहब को अभी किसी ने देखा है। तुम लोग जाओ और जल्दी से पकड़ के लेकर आओ, जाओ। उस्मान, अरे तो उस्मान है, चलो इसे पकड़े, जल्दी चलो। सिपाही क्या हुआ बेटा? लगता है अपने बाबा की याद आ रही है तुम्हें। उस्मान आप आ गए? हाँ मैं आ गया बाला। मेरे उस्मान, कितनी हसरत थी मिलने की। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। हे माशाल्लाह, देखो एहसास दिला रहा है अपने होने का। हाँ? तो क्या लगता है? हाँ? फिक्र हो रही है मुझे उस्मान, लगता है हमारा बच्चा जल्द आने वाला है। हरगिज भी फिक्र मत करना, ये जल्द ही तुम्हारी गोद में होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताओ कि बेटा होगा? हाँ, क्योंकि ये कपड़े
किया बेटा होने वाला है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। उस्मान, वालिदा, जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया। खुशामदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद मेरे हुजूर। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्यों आ गए? गुंदूज साहब और सल्जूक सिपाहियों ने देख लिया? सिपाही कबीले से बहुत दूर है, परेशानी की बात नहीं है। आप लोग फिक्र मत कीजिए। गुंदूज भाई जानते हैं कि मैं यहां हूं इस वक्त। क्या कह रहे हो बेटा? क्या मतलब? क्या गुंदूज को अपनी गलती का एहसास हो गया है? देर से और मुश्किल से ही सही, मगर गुंदूज भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वजीर की गद्दारी जान चुके हैं वो। शुक्र है अल्लाह का, आखिरकार उसने हकीकत देख ही ली। उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हम उसे नहीं भूल सकते। याद है मुझे, भूला नहीं। उन्हें इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। इंसाफ के तराजू में जरूर तोला जाएगा। बेटा, क्या करने जा रहे हो गुंदूज के साथ? गद्दारों की सजा वाज़ेह है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ओहदे या शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखी। फिर भी देखो ये सब क्या हो गया मेरे साथ। तुम मरने के बाद अपने बाबा का सामना किस मुंह से करोगे गुंदूज साहब? और सबसे अहम, आखिर तुम खुद को किस तरह से माफ कर पाओगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। सारे सरदारान आ गए हैं हुजूर। अंदर ले आओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है हुजूर? खैरियत तो है गुंदू साहब, आपने हमें इस तरह से क्यों बुलवाया? बहुत अहम बात है। अब वक्त आ चुका है कि ओहदा उसके हकीकी मालिक को दिया जाए। इस तरह से क्यों ढापा हुआ है? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं, मैंने कौन है ये? कौन हो सकता है ये? अभी पता चल जाएगा। इस तरीके से जिरके में अरे ये तो उस्मान साहब है। उस्मान साहब है। मुझे आप लोग माफ कीजिएगा।
मेरे मुअज़्ज़िज़ सरदारान आखिर कैसे गाफिल होकर अंधे हो चुके हैं। तुर्क सरदारान और तुर्क लोग मेहतेहान के जमानों से मशहूर हैं सदाकत की वजह से। अपने सरदार तैयार होता है जान देने को अगर उससे कहा जाए तो। गकपोरू अगर उसके पास से गुजरता है तो पूरे दिल से वो उसकी इताअत करता है। भेड़िए की गर्दन मोटी होती है क्योंकि वो जो करता है अपने बलबूते पे करता है। वजीर ने आपको जो कुछ दिया क्या वो फतह से आया था? टुकड़ों पे पलने की आदत हो जाए तो आजादी कभी हासिल नहीं की जा सकती। सरदारों, आप गायों के सरदार नहीं वजीर की छोटी सी राया बन चुके हो। उस्मान साहब, आप सिर्फ हुक्म करें, हम तामील करेंगे, हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। पहले खबरदार करो उन्हें, जो जालिम और अंधे, आज से पहले रोको उन्हें। और अगर तो आप इतने ताकतवर नहीं हैं तो जुबान से रोकने की कोशिश करो उन्हें। फिर भी अगर वो बाज ना आए तो चाहिए कि कम से कम दिल में बुरा जाने उन्हें। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोग काबिल ही नहीं। आप सब में ऐसे भी लोग हैं जो जंग के मैदान में शहीद होने की बजाय बिस्तर पर सोते हुए मरना पसंद करेंगे। ऐसे लोग भी हैं आप में जो भेड़िया समझते हैं खुद को, जबकि सीनों में मेमने का दिल है। और जिन लोगों ने भी कुंदूज साहब का साथ दिया वो लोग सजा के हकदार हैं। जनाब, हम सिर्फ नशिस्त पर किसी को बैठाना चाहते थे, हम आपके साथ हैं। बाज़-औक़ात इंतजार चट्टान को हिलाने से बेहतर होता है। जो मेरी इताअत करते हैं सजा कबूल करें। गफलत की नींद सोते रहे हो, कीमत तो अदा करना होगी उसकी। क्या उसे तलाश कर लिया भाई? नहीं कर सका भाई। आओ गुंदूज साहब को जाकर बताएं। मैं गुंदूज साहब को खुद बता दूंगा। ये मेरा फर्ज है बोरान सिपाही। रुको यहाँ पे, बात ना मानना नुकसान पहुंचाता है। पीछे हटो। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं खेमे में दाखिल हूं? यानी इसका मतलब है कि उस्मान साहब अंदर है। चलो जहर को दाएं। हथियार डालने वाले हम में से नहीं। काइयों का कबीला जंग के लिए निकलेगा तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा। और बगावत की आग तुर्कमान कबाइल के दिलों को मजबूत करेगी। सरहदों पर हम आग को मजीद भड़काएंगे। माफ कीजिएगा उस्मान साहब, गुंदूज साहब हमें इस आग से बचाने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। आप अभी इसी आग की बात कर रहे हैं। आग तो लगाएंगे और चलेंगे भी उसके अंदर। जो जलना नहीं चाहता वो बदल ले अपना रास्ता वारुल साहब। क्या हम इस आग में जलते रहेंगे? क्या हमारा हक नहीं कि हम लोग भी खुशहाल हो सके? अमीर होना चाहता है हर कोई यहां।
अगर तो अपनी आजादी पसंद नहीं तो लुत्फानंदोज होते रहिए उनके खजाने से। अब अपने बच्चों को लेकर और खातून को लेकर निकल जाए यहां से। आप जाइए उस जगह जहां अमीर हो सके। वो जिनके अंदर जसारत नहीं है और जिनके दिलों में दौलत की हवस होती है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुर्क पर जुल्म हो रहा है अगर, और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता तो फिर बेहतर है कि वो दूर ही रहे। कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हुजूर, हम सब काई सरदार आपस में एक हैं, लेकिन आप निकोला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसने हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया है। इस चीज की फिक्र मत कीजिए। गेहातू को शिकस्त देकर जीत तो जाए, निकोला और उसके साथी फिर हर उस चीज का हिसाब देंगे जो हमसे उन्होंने छीनी है। जनाब, निकोला भी ये जानता है। वो गेहातू के जाने के इंतजार के बगैर हमारी पुष्प चोरा गोपेगा। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। शहनशाह अंद्रूनिकोस ने निकोला की लगाम थमा दी है मुझे। हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता वो, इख्तियार नहीं है उसके पास। अगर इस पर किसी को कोई शक है तो वो भी उस वारूल के पीछे जा सकता है। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं कोई। या तो हम फतह हासिल करेंगे या शहीद होंगे लड़का। वालिदा, उस्मान साहब वापस आ गए हैं। मैंने ऐसा सुना। बताएं, क्या ये बात सच है? वालिदा, कुंदूज साहब के साथ कुछ करेंगे तो नहीं? कहने को कुछ भी नहीं बचा। इसका फैसला उस्मान करेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ आयशा? उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था और तुम मेरे बच्चे की देखभाल कर रही थी। ये बात करने का वक्त नहीं है। उन्हें वो मिलेगा जो उन्होंने किया।